श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, जब भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया तब सबके सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का 10,000 वर्षों तक जप करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन बरिह का चित्त भी कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें नारद जी ने उपदेश दिया कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से नहीं मिलता। राजा प्राचीन बरही ने कहा, नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसीलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। नारद जी ने कहा, देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ा को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तब ये तंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेदेंगे। इस विषय में मैं तुमको एक प्राचीन व्याख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है। पूर्व काल की बात है। पुरंजन नाम का एक बड़ा प्रतिभाशाली राजा था। उसका एक अविज्ञात नाम का मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य के स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, पर उसे अपने अनुरूप कोई स्थान न मिला। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी और उन्हें भोगने के लिए उसने जितने भी नगर देखे उसे कोई ठीक न लगा। लेकिन एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्म भूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सभी प्रकार के लक्षणों से संपन्न था। और वहीं पर राजा पुरंजन ने एक सुंदरी को देखा जो अचानक उधर से चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे और एक 5 फन वाला नाग उसका द्वारपाल था। वह सुंदर किशोरी विवाह के लिए एक श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। जब पुरंजन ने उसे देखा तो वह उससे पूछने लगा कि तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस समय यहाँ कहाँ से आ रही हो? तो वह कहने लगी कि नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का तो ठीक ठाक पता नहीं और न हम अपने या किसी दूसरे का गोत्र ही जानती हैं। आप यहाँ पधारे हैं, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है। मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत कर यह इच्छा पूरी करती रहूंगी। इस 9 द्वार वाली पुरी में आप मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोग भोगते हुए सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर के मैं किसके साथ रमण करूंगी? दूसरे लोग तो न रति सुख को ही जानते हैं और न विहित भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं और न कल क्या होगा इसका ही ध्यान करते हैं। अतएव पशुतुल्य हैं। इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यति जन तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वीर शिरोमणि, लोक में मेरे जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध उदार चित्त और सुंदर पति को वर्ण न करेगी? राजा पुरंजन का चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। वह जो जो काम करती वह भी करने लगता। उसके गाने पर गाने, नाचने पर नाचने और बोलने पर बोलने तथा रोने पर रोने लगता। वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप भी उसके साथ सो जाता, जब वह आनंदित होती तो आप भी होता। नारद जी कहते हैं, एक दिन राजा पुरंजन वन में गया। यद्यपि या राजा के लिए अपनी प्रिया को छोड़ना क्षण भर भी कठिन था, किंतु उसे शिकार खेलने का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न कर वह बड़े गर्व से आखेट करने लगा। इस समय उसकी आसुरी वृत्ति बढ़ जाने के कारण उसका चित्त
बड़ा कठोर और दया शून्य हो गया। पुरंजन का वह निर्दयतापूर्वक जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए। पशुओं का वध करते करते जब वह बहुत थक गया, तब भूख और प्यास से अत्यंत शिथिल होकर वन से लौटकर राजमहल में आया। जब उसने देखा कि उससे उसकी प्रिया दिखाई न दी, तब वह उसे ढूंढने लगा। तब उसने जाकर देखा कि वह बिना बिछोने के पृथ्वी पर पड़ी हुई है। उसे इस तरह पृथ्वी पर पड़ी देख वह बहुत व्याकुल हो गया, लेकिन वह मनाने में बड़ा कुशल था। उसने पहले उसके चरण छुए, फिर गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा, सुंदरी, अब यह क्रोध दूर करो। यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा अपराध किया है तो उसे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं अभी उसे दंड देता हूँ। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, कांतिहीन, स्नेह शून्य नहीं देखा। मैं तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने गया, इसलिए मैं अवश्य ही तुम्हारा अपराधी हूं। फिर भी मुझे अपना समझकर प्रसन्न हो जाओ। अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामनी स्वीकार नहीं करती। इस प्रकार कामातुरचित से उसके साथ साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। इतने में सम्राट की एक लंबी आयु का आधा भाग निकल गया और इन्हीं दिनों काल की एक कन्या जरा वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही। फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या बड़ी भाग्यहीना थी, इसीलिए लोग उसे दुर्भगा कहते थे। एक बार राजऋषि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया था। इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वरदान दे दिया। उसने ही नारद जी को शाप दिया था कि तुम एक स्थान पर अधिक देर नहीं ठहर सकोगे। और फिर वह यवन राज भय के पास जाकर उसका पति रूप में वर्ण करने का प्रयत्न करने लगी और कहने लगी कि आप यवनों में श्रेष्ठ हैं, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। काल कन्या की बात सुनकर यवन राज ने विधाता का एक गुप्त कार्य करने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसीलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती। यह प्रजवार नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। मैं तुम दोनों के साथ में भयंकर सेना लेकर सारे लोक में विचरूंगा। भय नामक यमन राज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरजनपुरी को घेर लिया और वह काल कन्या बलात्कार से उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया। उसे इस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखा। वह देह गेहादि में मैं मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम पाश में वह बहुत दीन हो गया। अब जब इनसे बिछड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब वह सबके लिए चिंता करने लगा। जब राजा पुरंजन अज्ञानवश इस प्रकार दीन बुद्धि से अपने पुत्र और स्त्री के लिए शोकाकुल हो रहा था, इस समय उसे पकड़ने के लिए वहां भय नामक यवनराज आ पहुंचा। जब यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले, तब भी अपने पुराने मित्र अविज्ञात का उसने स्मरण नहीं किया और उस निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोध में भरकर कुठारों से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई। अंत समय में भी पुरंजन को उसका ही चिंतन बना हुआ था, इसीलिए वह दूसरे जन्म में विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर जन्मा। जब यह विदर्भ नंदिनी विवाह योग्य हुई, तब उसका विवाह मलयध्वज से हुआ। उससे महाराज मलयध्वज ने एक कन्या और 7 पुत्र उत्पन्न किए।
राजा मलयध्वज की पुत्री का विवाह महर्षि अगस्त्य के साथ हुआ था। अंत में राज ऋषि मलयध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने मलय पर्वत पर चले गए। उस समय वैदर्भी ने भी अपने घर पुत्र समस्त भोगों की तिलांजलि दे पांड्य नरेश का अनुगमन किया। महाराज मलयध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रख शीत उष्ण वर्षा वायु भूख प्यास प्रिय अप्रिय और सुख दुखादि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तपोर उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियम आदि के द्वारा इंद्रिय प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्ष तक स्थानों के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वसुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का भी भान न हुआ। गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब और स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देहादि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है, ऐसा अनुभव कर वे सब ओर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को परम ब्रह्म में और परम ब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। इस समय पति परायणा वैदर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मलयध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थिरासन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उसके पास जाकर उनकी पूर्ववत सेवा करने लगी। जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी मालूम नहीं हुई तब वह व्याकुल हो गई। उस बीहड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देख वह बड़ी शोकाकुल हुई और जोर जोर से रोने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर अपने पति का शव रखा और अग्नि लगाकर स्वयं सती होने का निश्चय किया। उसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है? किसकी पुत्री है? जिसके लिए तू शोक कर रही है, यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तू मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी पर भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र और मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे। किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचाया हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्य कुल, 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। क्या तुम जानते हो, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे, 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे, तेज जल और अन्न 3 परकोटे थे, मन और 5 इंद्रियां 6 वैश्य कुल थे, क्रिया शक्ति कर्मेंद्रियां ही बाजार थीं, 5 भूत ही उसके कभी न क्षीण होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करते ही पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। उस नगर की स्वामिनी के फंदे में पड़कर तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए। उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। देखो, तुम न तो विदर्भ राज की पुत्री हो और ना यह वीर मलयध्वज तुम्हारा पति है।
जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था, उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में न तुम पुरुष हो न स्त्री, हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। मित्र, जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति को के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहे हैं। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब वह मानसरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के बिछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। नारद जी कहते हैं, प्राचीन बरही, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगत कर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमन राधे राधे।